हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोरेन्स के STYX नंबर, जिसको STYX कोड भी कहते हैं, और वेट्स रूल के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बोरेन्स के बारे में देखा था, उसका क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें आर्केनो, नीडो, क्लोजो बोरेन्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था। उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम STYX नंबर या STYX कोड और वेट्स रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बी कंसंट्रेट, बी केयरफुल। सबसे पहले STYX नंबर क्या होता है। STYX नंबर जो है वो लिप्सकॉम के द्वारा दिया गया था, जो कि ये बताता है कि किसी भी बोरेन्स में किस तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं या किस तरह के बॉन्ड पॉसिबल हैं। वो STYX नंबर या STYX कोड उस बारे में बताता है, बोरॉन हाइड्राइड के बॉन्ड्स के बारे में बताता है स्पेशली। इसके लिए एज्यूम किया जाता है कि एक बॉन्ड BH बॉन्ड जो है वो हमेशा बोरोन्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा, बोरेन्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा। तब जो सेंटर है वो 3C और 2E हो जाएगा, मतलब 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन वाला अगर होगा सेंटर, तब वो BHB बॉन्ड बनाएगा, जिसको S से शो करेंगे। क्लोज्ड या ओपन अगर सेंटर बना रहा है 3C यानी 3 सेंटर तो 2 इलेक्ट्रॉन वाला, जिसमें BBB बॉन्ड होंगे, इसको T से शो करेंगे। S से शो करने के लिए BHB, T से शो करने के लिए BBB। फिर 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन वाला BB बॉन्ड बनेगा, जिसको Y से शो करेंगे। और उसके बाद BH टर्मिनल बॉन्ड वाला 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन लेवल वाला X से उसको शो करेंगे। इस तरह से STYX, S से शो कर रहे हैं BHB को, T से शो कर रहे हैं BBB को, और Y से शो कर रहे हैं BB को, और X से शो कर रहे हैं BH टर्मिनल बॉन्ड्स, जिसके अंदर टर्मिनल बॉन्ड 2C यानी 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो हम इसको सिंपली कह सकते हैं BH2 यूनिट्स, जबकि हम BH यानी X की बात कर रहे होंगे। तब BBB बॉन्ड जो होगा वो ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, पर ज़्यादातर जगहों पर यह क्लोज्ड ही रहता है, यानी क्लोज्ड बॉन्ड को ही कंसीडर किया जा सकता है। तो यहाँ बॉन्ड हमने बताए हैं, BHB का मतलब S, BBB का मतलब BBB किस तरह से रहेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये डायग्राम में BBB इस तरह से रहेंगे, तीन B एक दूसरे से इस तरह से बॉन्डेड रहेंगे, दो B तो साइड बाय साइड बॉन्डेड रहेंगे, और BH तो जिस तरह से नॉर्मली बॉन्ड होता है इसका वही रहेगा, केवल BB में जो है बॉन्ड वो थोड़ा सा चेंज होगा। तो STY और X किसको किसको शो कर रहा है, ये आपने देखा। S शो कर रहा है BHB को, T शो कर रहा है BBB को, Y शो कर रहा है BB को, और X शो कर रहा है BH को। ठीक है। तब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं डाइबोरेन का, B2H6 का, जो कि इस तरह से दिखाई देता है डाइबोरेन। इसमें आप देख रहे हो कि बोरॉन बोरॉन डायरेक्ट बॉन्डेड नहीं है, बोरॉन हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, मतलब यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि बोरॉन की वैलेंसी तो 3 है, वो 4 जगह से जुड़ रहा है। मतलब क्या है ये, मतलब सेंटर 3 है इसके, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके यूज़ हो रहे हैं, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको ज़्यादा एक्स्ट्रा चाहिए। तब इसमें अगर हमको STYX नंबर देखना है तो हम कैसे देखेंगे। ये क्वेश्चन बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको नंबर दे दिया रहेगा STYX और आपको बताना होगा कि ये कौन सा बोरेन है, और 4 आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। अगर आपको ये कैलकुलेट करना आता है तो आप इसीलिए बता सकते हैं। तो अब यहाँ S से मतलब है BHB बॉन्ड, तो इसमें देखो BHB बॉन्ड कितने हैं। इसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। इस स्ट्रक्चर में ये देखिए, एक तो BHB बॉन्ड ये है, दूसरा BHB बॉन्ड ये है, मतलब 2 BHB बॉन्ड है। तो यहाँ लिख दिया हमने BHB बॉन्ड कितने, 2। फिर बोल रहा है T की वैल्यू, T की मतलब BBB बॉन्ड, तो BBB बॉन्ड, तो यहाँ तो BBB बॉन्ड है ही नहीं, BBB बॉन्ड कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ पे है ही नहीं, तो मतलब T की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
फिर y की वैल्यू मतलब बीबी बॉन्ड, तो बीबी बॉन्ड भी नहीं है यहाँ पे, तब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि बीबी बॉन्ड है ही नहीं, तो y की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। फिर x की वैल्यू, इसमें नंबर ऑफ BH2 ग्रुप कितने हैं, BH2 ग्रुप मतलब बोरॉन के साथ H2, तो यहाँ आप देखो ये बोरॉन के साथ H2 ग्रुप 1 है, ये बोरॉन के साथ H2 ग्रुप 2 है, यानी BH2 ग्रुप कितने हैं, 2 हैं, तो हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं 2। इस हिसाब से डाइबोरेन का स्टाइक्स नंबर कितना हो गया, डाइबोरेन का स्टाइक्स नंबर हो गया 2002 मतलब 2002, ये हो गया डाइबोरेन का स्टाइक्स नंबर। इस तरह से हम डाइबोरेन्स के स्टाइक्स नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे दें, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। B4H10 का स्टैक्स कोड दे रखा है, अब आपको करना क्या है, B4H10 का स्टैक्स नंबर दिया हुआ है 4012, आपको इसमें कितने बॉन्ड BHB है, कितने बॉन्ड BBB है, कितने बॉन्ड BB है और कितने बॉन्ड BH2 है, ये बता दिया गया है। अब आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो क्या आप बना सकते हैं, अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं तो ड्रॉ करके बताइए, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो ये आपके लिए टास्क हो गया। इस तरह से आप स्टाइक्स नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं बोरॉन्स के लिए। अब आते हैं वेट्स रूल पर। वेट्स रूल जो होता है एक ऐसा रूल है, एक ऐसा सेट है जो कि नेथ वेट द्वारा इसको बताया गया, और ये किसी भी बोरॉन के शेप को प्रेडिक्ट करता है। कोई भी बोरॉन क्लस्टर है उसका जो शेप है, उसका शेप कैसा होगा, इसको बताने में वेट रूल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो रोल है, ये जो रूल है, ये बोरेन्स के स्केलेटन स्ट्रक्चर को बनाने में, उनको कोरिलेट करने में हेल्प करता है। कार्बोरेन्स के, हेट्रोबोरेन्स के और उनके एनायंस जैसे क्लोजो, नीडो, आर्किनो, हाइपो, इन सब के स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाने में वेट रूल हेल्प करता है, जिस इनकी मदद से हम स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर कितने मौजूद हैं किसी स्ट्रक्चर के अंदर, ये हम पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं कैलकुलेशन के थ्रू आपको बताऊंगा। तो बेसिकली इस रूल के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए कोई क्लस्टर है, मान लो उसको n क्लस्टर, n स्केलेटन एटम उसके अंदर हम बोल देते हैं, जो कि उसका वर्टिक्स है, तब ये क्लोजो स्ट्रक्चर रखेगा, यानी ये n+1 स्केलेटन बॉन्डिंग कंटेन करेगा, मतलब n+1 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रखेगा। ऐसे ठीक इसी तरह यदि किसी कोई नीडो है तो उसके पास n+2 रहेगा, आर्केनो है तो n+3 रहेगा, हाइपो है तो n+4 स्केलेटन इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो ये वेट्स रूल के थ्रू ही हम इसको बता सकते हैं। तो इन सब को डिटरमाइन करने के लिए हमको स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर पता होना चाहिए, उस क्लस्टर के अंदर कितने स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, जिसको हम मैं आगे अभी बताने वाला हूँ, उस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, उस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर सकते हैं। जैसे हर एक BH यूनिट 2 स्केलेटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देती है। अगर BH यूनिट है, एक BH यूनिट 2 स्केलेटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देगी। B जो रहेगा 3 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन देगा। CH यूनिट जो रहेगी यानी कार्बोरेन कंट्रीब्यूशन जो रहेगा वो 3 स्केलेटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देंगे। हर एक एडिशनल हाइड्रोजन जो होगा वो 1 स्केलेटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देगा। आयनिक चार्ज जो भी रहेगा वो अपना इलेक्ट्रॉन काउंट करेगा, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। बोरेन क्लस्टर्स के लिए दूसरे हेट्रो एलिमेंट्स को भी हम देखेंगे, जैसे अगर मान लीजिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या टिन है, तब तब ऐसी सिचुएशन में
उसको BH यूनिट से रिप्लेस करेंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक है तो उसको BH2 यूनिट से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ ध्यान देना है कि अगर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन है तो उसको BH से रिप्लेस करेंगे, मतलब 2 स्केलेटन बॉन्डिंग दिखाएंगे। और अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक है तो उसको BH2 से रिप्लेस करेंगे। ऐसे ही सल्फर और सेलेनियम है तो वो BH3 यूनिट से रिप्लेस्ड होगा। ठीक है, उसको BH3 मानेंगे मतलब। तो ये सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए हमको कैलकुलेशन करनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालेंगे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल हमने ले लिया B5H9। अब B5H9 में सबसे पहले हमको BH देखना है, BH। अब यहाँ N की वैल्यू मतलब B के पास कितने बोरॉन है, मतलब 5 बोरॉन है, तो N की वैल्यू हो गई 5 इंटू BH। तो 5 इंटू BH मतलब 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें हाइड्रोजन कितने बचे, तो हाइड्रोजन देख रहे हैं कि 9 हाइड्रोजन है जिसमें से 5 तो माइनस हो गए, तो बचे कितने, 4 हाइड्रोजन। यानी 4 हाइड्रोजन जो है एक्स्ट्रा हाइड्रोजन से। अभी 4 हाइड्रोजन 1 से मल्टीप्लाई जाएगा तो यानी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब 7 पेयर हो गया। अब यहाँ एन की वैल्यू हमने क्या रख दी, 5 रख दी। जहाँ बोरॉन के 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, यानी 5 बोरॉन दिख रहा है, वो एन की वैल्यू हो गई 5। तब इसको हिसाब से ये क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा, मतलब 7 पेयर, मतलब ये नीडो कहलाएगा। इस तरह से आप उस बोरॉन को क्लासिफाइड भी कर सकते हैं कि बोरॉन क्या है, नीडो है, आर्केनो है, क्लोजो है, क्या है, ये बता सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, B2H7 माइनस था, H7 के ऊपर माइनस चार्ज है। तब इस सिचुएशन में फिर से 2 बोरॉन है तो 2 इंटू BH, तो ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। फिर बचे हाइड्रोजन कितने, 5। 5 हाइड्रोजन मतलब हर एक हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन। 5 और 4 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक माइनस चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया है, मतलब 9 और एक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 पेयर्स हो गए। 5 पेयर्स का मतलब अब एन की वैल्यू 2 रख दी क्योंकि बोरॉन 2 है, एन की वैल्यू 2 रख दी। तब 2 प्लस 3 इक्वल्स टू कितना, क्या हो जाएगा, 5 पेयर हो जाएगा, मतलब ये आर्केनो हो जाएगा। तो इस तरह से हमने निकाल दिया। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि B4H10 में आपको निकालना है कि इसमें कौन सा क्लासिफिकेशन होगा, नीडो, आर्केनो, हाइपो, क्लोजो, कौन सा होगा ये बताना है आपको। और इसमें कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये दोनों चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये थे हमारे स्टैक्स नंबर और वेट्स रूल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।